नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। लगातार धमाकों से पाकिस्तान दहल रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान के लड़ाके पाकिस्तानी सेना को उड़ा रहे हैं, दूसरी तरफ टीटीपी के जो आतंकी हैं वो भी अब पाकिस्तान की सेना को उड़ाने लगे हैं। कल भी कई विजुअल्स आपको दिखाए थे जिसमें पाकिस्तानी सेना को पकड़कर मारपीट उनके साथ की जा रही थी। और आज जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बलूचिस्तान के क्वेटा शहर की है, जहां फ्रंटियर करके एक मुख्यालय है सेना का, यहां पाकिस्तान की सेना का, उसमें धमाका हुआ है जिसमें अब तक जो खबर है वो 10 से 12 लोगों के मरने की खबर है और उनमें से लगभग 8 पाकिस्तानी सैनिक बताए जा रहे हैं। 40 से ज्यादा आम लोग यहां घायल भी हुए हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले 4 तारीख को भी बलूचिस्तान के इलाके में धमाका हुआ था। उसके बाद 9 सितंबर को भी यहां धमाका हुआ था और अब 30 सितंबर को यह आखिरी धमाका। एक तरफ पाकिस्तान है जो सऊदी अरब की जिम्मेदारी ले रहा है, सऊदी अरब की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहा है, दूसरी तरफ यही पाकिस्तान की सेना अपने देश को सुरक्षित रखने में नाकामयाब है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद। सर, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। क्या बताते हैं सर, ये लगातार पाकिस्तान में होते धमाके और लगातार सेना को टारगेट किया जाना? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो आज धमाका हुआ ये जो है ऐसा नहीं है कि अचानक से ये धमाका हुआ और उसमें जो है फ्रंटियर कॉर्प्स के जो है 10 जवान मारे गए और वहाँ पे जो है धमाका होने के बाद एक धूल सा पूरा एकदम माहौल बन गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसमें आतंकवादियों ने, टीटीपी के आतंकवादियों ने गोलीबारी की, उसके बाद आराम से गए। तो ये ऐसा नहीं है कि अचानक से ये बात हुई है। कहने का मतलब ये है कि आर्मी का एक कोर है फ्रंटियर कॉर्प्स जो बलूचिस्तान में जो है तैनात है। जैसे भारत में पहाड़ी सेना और अलग अलग कोर हैं बनाए गए हैं, उससे जो है वो सेना जो है उस तरह के इलाकों में जो है सेवाएं देती हैं। तो लेकिन जो वहाँ बीएलए है उसका आरोप है कि वहाँ पे जो है राजनीतिक गतिविधियाँ जो लोग करते हैं उनके नेताओं को जो है पाकिस्तान आर्मी का यही कोर डिवीज़न जो है काफ़ी अत्याचार करता है, उनको घर से उठाता है फिर गायब कर देता है। बहू बेटियों के साथ जो है सही तरीके से सलूक नहीं किया जाता, उनके साथ बलात्कार की ये आरोप है। नहीं, इसके राष्ट्रपति जरदारी का बयान आया इस पे। हालांकि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जो अमेरिका में बैठकर ट्रंप से मुलाकात करने के लिए गए थे, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। राष्ट्रपति जरदारी की तरफ से बयान आया और उन्होंने कहा है कि टीटीपी ने हमला किया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने यह हमला किया है। हालांकि टीटीपी की तरफ से कोई जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली गई। मतलब मेरा सवाल यह है सर, जो सेना अध्यक्ष है, सेना के जवान मारे जाते हैं, उसका बयान आना चाहिए, प्रधानमंत्री का बयान आना चाहिए, एक बीमार राष्ट्रपति का बयान क्यों आ रहा है? नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको आप उस नज़रिए से ना देखिए कि अगर भारत के प्रधानमंत्री किसी देश के दौरे पर होते हैं तो नंबर 2 जो होता है वो गृह मंत्री होता है। लेकिन आप ये देखिए कि भारत के मैकेनिज्म में जो नंबर 2 जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो जाते हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इनकी हो जाती है। तो सेना के अध्यक्ष आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब अमेरिका में हैं, तो जो बड़ा अधिकारी, एक लोकतांत्रिक अधिकारी जो बचता है वो राष्ट्रपति ही बचता है। तो उन्होंने ये बयान दिया है। मतलब मुनीर पाकिस्तान से गायब है? बिल्कुल, जब नहीं है और अभी तक उनका बयान नहीं आया और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी साहब का बयान आ गया है तो एक तरह से ये आधिकारिक बयान माना जाएगा, ये सरकार का बयान माना जाएगा, पाकिस्तान का बयान माना जाएगा। और ये एक तरह से जो है खतरनाक बयान है। इस बयान को आप 2 तरीके से मोड़ के देखिए। एक पहला तरीका यह है, मोड़ के देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा से लेके जो है नोटी फ्रंट एरिया और यहाँ बलूचिस्तान जो वो बेल्ट बनता है उसमें हमेशा से आपको याद होगा कि 1 साल पहले या 1.5 साल पहले, मुझे कंफर्म ये बात याद है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो है क्या कहते हैं कि तालिबान को ये कहा था कि आप टीटीपी को संभाल लीजिए, वो हमारे यहाँ हमला करते हैं और फिर चले जाते हैं। इसके बाद से जो है विदेश मंत्री उस वक्त थे जो है, फिर ये चुनाव हुआ तो ये सरकार आई तो बिलावल भुट्टो ने कहा था कि हमारी तालिबान परीक्षा न ले, नहीं तो हमारे पास एयरफोर्स है, हम धुआं कर देंगे। तालिबान ने तो मार के वहां से जो पोस्टें हैं बॉर्डर पर, डूरंड लाइन के आसपास, कम से कम 50 किलोमीटर के अंदर तक वहां पाकिस्तान की सेना को खाली किया हुआ है। उन पोस्टों पर तहरीक तालिबान का ही कब्जा है। इसे थोड़ा सा और ब्रॉड करता हूं सर जी। अभी जब ये मुनीर ट्रंप से
मुलाकात करता है तो एक नजराना लेकर जाता है जी। रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। वो तस्वीर भी आपने देखी होगी, दर्शकों ने भी वो तस्वीर देखी होगी। और उसके बाद ये कहा गया कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान के इलाके में, जो पीओके के इलाके में, और जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, और जो बलूचिस्तान के इलाके में खनिज पदार्थ हैं, उनकी खुदाई अब अमेरिका करेगा, जिसकी पहली डील मतलब नजराने के तौर पर $500 मिलियन अमेरिका यहां इन्वेस्ट करेगा। लेकिन बलूचिस्तान में तो नहीं कर पाएगा, अब खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं कर पाएगा। क्या इन हालातों के हिसाब से ये ट्रंप को सीधा तमाचा नहीं है इन आतंकवादियों का? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप इसको एक और पार्ट के नजरिए से देखिए कि हम जो है एक हफ्ता पहले जो है सी पैक पे और BRI पे जो हमने एक रिपोर्ट दी थी, दर्शकों ने देखा भी होगा। उसमें यह बात हुई थी कि सी जिनपिंग ने या चीनी सरकार ने शहबाज शरीफ को इतनी डांट लगाई थी कि जो ₹1 का सामान था वो ₹10 हो गए। अब 20 से 25 साल होने जा रहे हैं, अभी तक BRI या सी पैक में जो हमारा करार था, जो सड़कें बनाने का करार था, जो चीज़ें ज़्यादा विकास और आर्थिक स्थितियों को पैदा करने वाली बात थी, वो चीज़ अभी तक नहीं हो पाई। आपको ये भी याद है कि कन्फ्यूशियस एक बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं, उनके नाम से एक जो है लाहौर में विश्वविद्यालय वहाँ पे सिखाया जाता है, चीनी भाषा सिखाई जाती है। वहाँ पे एक महिला ने जो है अपने आप को ही उड़ा लिया था। और चीन क्या बलूचिस्तान से लेकर वहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा तक जो विकास होना था वो हो ही नहीं रहा, बंद पड़ा हुआ है। चीनी इंजीनियर, चीनी मजदूर, चीनी अधिकारी, चीनी सामान, सब कुछ जो है मतलब लाहौर कराची के पोर्ट पे पड़ा हुआ, कोई ले नहीं जाना चाहता। आपको याद होगा कि 2 से 3 साल पहले एक बस में चीनी सवार थे और वो जा रहे थे, वही बलूचिस्तान के इलाके में जो है बस को ही उड़ा दिए थे। तो चीनी भी डर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि सी पैक नहीं हो। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए और दर्शक भी इस चीज से समझ सकते हैं कि जिस बात के लिए बलूचिस्तान में विद्रोह हो रहा है, अब BLO ने जो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट उसने हथियार जो है उठाया है, उसका कारण सिर्फ यही है कि हमारे यहां से कीमती सामान, कीमती खनिज, कीमती पानी, कीमती सारी चीजें तुम निकाल के चूस के लेके जा रहे हो, लेकिन हमें क्या दे रहे हो? हमें जो है उस खुदाई से निकली हुई, जो बारूदी सुरंगों से निकली हुई हवाओं में जो कण भरे हुए हैं, हम लोगों को टीबी का मरीज बना रहे हैं, हम लोगों को कैंसर का मरीज बना रहे हैं। अगर हमारे यहां से तुमको सामान उठाना ही है तो हमें अच्छा पानी दो, अच्छा हॉस्पिटल दो, अच्छा इन्वायरमेंट दो, अच्छे स्कूल दो, हमारे बच्चे पढ़ें, हमें नौकरी दो, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन पाकिस्तानी सरकार पिछले जो है 80 के दशक से, जब जनरल जिया जो है वहाँ के राष्ट्रपति बने एक लोकतांत्रिक सरकार को हटाने के बाद, तब से जो है वहाँ सिर्फ दोहन हो रहा है, सिर्फ बलूचिस्तान के लोगों को जो है चूसा जा रहा है और उनके एवज में कुछ नहीं दिया, जिसका नतीजा यह है कि पाकिस्तान आर्मी के लाखों जवान मारे गए हैं और उधर से भी जो है बलोची मारे गए हैं। कई बड़े नेता जो या तो निर्वासित कनाडा में अपना जीवन जी रहे हैं, या लंदन में जी रहे हैं, या अमेरिका में जी रहे हैं, कुछ तो गायब हैं। एक महिला जिनका जो है 6 महीना पहले जो है या साल भर पहले उनको जो है अज्ञातवास में ले गए, पता नहीं वो जिंदा है नहीं जिंदा है। लेकिन ये लड़ाई अब खूनी संघर्ष में हो गई है। तो जो इन्होंने उत्साह से जो गलबहिया कर रहे थे और जो उनको गिफ्ट दे रहे थे, पता नहीं ये गिफ्ट जो है डोनाल्ड ट्रंप को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ये थोड़ा जो हालात हैं वो तो देखकर नहीं लगता कि यह गिफ्ट मिल पाएगा। 2024 में भी दर्जनों धमाके पाकिस्तान में हुए और 2025 में भी लगभग आधा दर्जन धमाके पाकिस्तान में हो चुके हैं। क्वेटा के अस्पतालों में यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने इमरजेंसी लगा दी है, आपातकाल लगा दिया गया है। बाकी और भी धीरे धीरे करके नेताओं के बयान आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है बलूचिस्तान की तरफ से कि बलूचिस्तान को आज़ादी कब, क्योंकि बलूचिस्तान लगातार 1948 से अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। TTP की बात करें तो उसे इंटरनेशनल आतंकी संगठन घोषित करवा ही दिया गया है। बलूचिस्तान को भी इंटरनेशनल आतंकी संगठन घोषित करवाने की कोशिश की थी, UN में प्रस्ताव लेकर चीन और पाकिस्तान गए थे, लेकिन अमेरिका ने ही
वहां वीटो किया था ब्रिटेन और फ्रांस के साथ, इसलिए ये नहीं हो पाया था। अभी देखना होगा कि इस हमले की जिम्मेदारी आखिर लेता कौन है, लेकिन राष्ट्रपति जरदारी की तरफ से कहा गया है कि टीटीपी ने ये हमला किया है। हमला पहले धमाका होता है, उसके बाद फिर वहां गोलीबारी होती है भारी मात्रा में, जिसमें फिलहाल तक तो खबर यही है कि 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। क्या कुछ खबर में अपडेट होता है, क्या कुछ सही क्या कुछ गलत होता है, वो भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। अमीन सर, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। बाकी जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं उसमें टूटने में कोई बहुत ज्यादा देर शायद लगनी नहीं चाहिए। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।